एक समय की बात है। नन्ही पीहू बिस्तर पे लेटे लेटे चांद को देखकर ये सोच रही थी कि काश मैं चंदा मामा के घर जा पाती। और ये सोचते सोचते वो सो गई। नींद में उसे आवाज आई, आओ पीहू, चलो चांद की सैर पर। पीहू ने आंखें खोली तो देखा एक सुनहरी परी उसके सामने खड़ी थी। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और पीहू को हल्की सी फुहार में लपेट लिया। पलक झपकते ही वे आसमान में उड़ने लगी। झिलमिल सितारे मुस्कुरा रहे थे। नीचे धरती छोटी सी दिख रही थी और फिर वे पहुंच गई चंदा मामा के घर। चंदा मामा ने पीहू को गोद में उठाया और बोले, अरे मामा कितने दिनों से तुमसे मिलना चाहते थे और तुम आ जाई हो। हाँ मामा, मैं भी आपसे मिलना चाहती थी। आज परी दीदी ने आपसे मिलवा दिया। अच्छा, तुम क्यों मिलना चाहती थी? मैं आपसे मिलकर पूछना चाहती थी कि आप मेरा पीछा क्यों करते हैं। मैं ना तुम्हारा ही पीछा नहीं करता, बल्कि सारे बच्चों का पीछा करता हूँ। पर क्यों? क्योंकि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा बताओ, ये सब बात की बातें हैं। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे मुझे ना खेलना और झूला झूलना अच्छा लगता है। और भाई, खाने में क्या अच्छा लगता है? खाने में मुझे रसमलाई और रसगुल्ले बहुत पसंद है। चंदा मामा हंसने लगे और झट से रसमलाई रसगुल्ले ले आए। पीहू ने खूब मजे से खाया। फिर चंदा मामा ने उसे चांद की सफेद रुई जैसी मुलायम जमीन दिखाई। वहां पर छोटे छोटे चमकते खरगोश खेल रहे थे। पीहू भी उनके साथ लुका छिपी खेलने लगी। खेलते खेलते बहुत देर हो गई तो पीहू ने चंदा मामा से कहा, मामा, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है, पर मुझे जाना होगा क्योंकि सुबह उठना भी है ना। और मम्मा जब मुझे जगाने आएंगी और मुझे नहीं पाएंगी तो घबरा जाएंगी ना। हाँ हाँ, तुम जाओ। ऐसा कहकर चंदा मामा ने परी को बुलाया और कहा, अरे भाई परी, पीहू को वापस घर छोड़ के आ जाओ। हर बच्चे को अपने घर समय से पहुंचना चाहिए, वरना मम्मी पापा को फिक्र होती है। अच्छा, कल मैं फिर आऊंगी। ठीक है, ठीक है, अब तुम जाओ। बहुत देर हो गई। बस मम्मी तुम्हें जगाने के लिए तुम्हारे कमरे में आने ही वाली हैं। पीहू भागी। तभी उसकी माँ की आवाज आई, पीहू, पीहू, सुबह हो गई, अब उठ जाओ। पीहू चौंक गई और आंखें खोल ली और देखा तो वो तो अपने बिस्तर पर ही थी। सोचने लगी, अरे, मैं चंदा मामा के घर से वापस आ गई या कोई सपना था। लेकिन फिर उसने देखा उसके हाथ में चांद की जैसी सफेद रुई का एक छोटा सा टुकड़ा था। शायद ये चंदा मामा की प्यार की निशानी थी। धन्यवाद।